सजा उस पाताल बिच
आसमानों पर चले जाए वहां भी तू है, जमीन के हर कोने में तू ही तू बिना है खुदा, और पाताल में भी तू है खुदा। समुद्रों की हदों को तूने बनाया है और तू ही जानता है खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, और आज मैं ब्लेस यीशु के नाम में। और कलाम में से दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर नंबर 18। ऐ खुदावन, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सुपत और मेरी निजात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। खुदा इज़ के पाक नाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरी फरियाद जो उसके हुजूर में थी, हालेलुया, जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। हालेलुया, वो हमारी फरियादों को सुनता है और उनका जवाब देता है। यस, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दुनिया के माबूद ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो छूते हैं, ना वो ब्लेस करते हैं, ना वो पुकारने पर हमारे दरमियान आते हैं। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह का एक वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं
उनके दरमियान मौजूद। हालेलुया। आज सुबह आप सब खुश हैं? Yes. भरपूर क्लैपिंग करें प्लीज। हालेलुया। वो जो सताइश के लायक है आए उसको पुकारें। जब हम उसको पुकारेंगे, अपने लबों को खोलेंगे, तो वो हमें जवाब देगा। Praise the Lord. Hallelujah. आए उसको बुलंद आवाज के साथ पुकारे। हालेलुया।
वो यहोवा यरी है, वो यहोवा नसी है, वो यहोवा एलोहीम, यहोवा शडाई है, यहोवा अदोनाई है। जहां जहां पे यहोवा खुदा अपना जलाल जाहिर करता रहा, वहां पे यहोवा खुदा अपना नाम भी उन पे जाहिर करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा एलोहीम जब उसने दुनिया को बनाया, तख्लीक किया, तो तख्लीक करने वाले का नाम रखा गया यहोवा एलोहीम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। आमेन। हालेलुया, इब्राहिम और इसहाक की स्टोरी से आप वाकिफ हैं। क्या खूबसूरत बात, उनके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है। तो इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था, उसने क्या कहा कि आग और लकड़ियां तो हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए बड़ा किधर, हालेलुया। मेंढा किधर है जो हमने कुर्बान करना है। और खुदा ने उसको कहा कि खुदावंद आप अपने लिए मुहैया करें। हालेलुया। आज वो आपकी जिंदगी में भी गौर करता है। अगर आप ईमान लेके आते हैं तो हमारी कमियों को वही दूर करने की कुदरत रखता है जो यहोवा यरी है। आपकी जिंदगी में वो नए दरवाजे खोलता है, नई चीजों को तख्लीक करता है जो यहोवा एलोहीम है। हालेलुया। आए सिस्टर ज्योति के साथ मिलकर दुआ करते हैं प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए, गहरी हजूरी के लिए। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ स्वागत करती हूँ। एक बहुत वधिया उमदा वर्ष है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। ये सब तो बड़ी आशीष बरकत साडे सब दे लिए है। मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती, जिन्ने भी लोग आए मैं सब ਨੂੰ ब्लैस करती, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तेरे मुंह ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ। ये मुंह जो हमेशा दूसरे लिए आशीष ते बरकता निकलनी चाहिए, क्योंकि देने वाला यहोवा यीरे है, मुहैया करने वाला यहोवा जायरा है। फिर असि क्यों नहीं एक दूसरे को ब्लेस करते। हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम सब एक इकट्ठे हुए पिता, हम सबों का मन एक कर दे परमेश्वर, ताकि आज एक मन हो के तेरे स्वर्ग का दरवाजा खटखटा सके, ताकि हमारी प्रार्थनाओं विनतियों का उत्तर देने वाला तेरा पुत्र यीशु मसीह है। हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, हम सब एक मन चित्तों के तुझसे विनती करते हैं प्रभु, जो गुजरे दिना साला महीनिया दे विच कीते प्रभु फिर से ना दोहराए प्रभु। साडी लापरवाहियां सुस्तियां प्रभु सानू माफ कर दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो मनुष्य पश्चाताप करता है उसकी आत्मा बढ़ोतरी करती है पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र कर देंगे, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरा सेवक जो भी गाए बजाए पिता परमेश्वर, आज स्वर्ग दूत उसे ऊपर लेके जाए स्वर्ग में, ताकि तुझे भा जाए और हम सब आशीष से बरकत पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद आगे के समय को, साजों को, गाने बजाने वालों को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। आज साडा गाना बजाना तुझे भा जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरी खास विनती पिता परमेश्वर, जब तक पिता परमेश्वर हम तेरे वर्षिप कर कुछ शब्दों को और पिता अपने तेरे वचन की रोटी को सुन ना लें, तेरी सामर्दा बादल यहाँ पर ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करता तमाम भलाइयों वफादारियों को परमेश्वर, तू वफादार निहायत परमेश्वर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सब बातों के लिए, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते ये विनती प्रार्थना हम सबके उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। ये दुनिया कदा सब ते जरू की दीवार थी, वो आपको पता है कैसी गिरी? वो प्रस्तिश के वसीला से गिरी, वो साजों के वसीला से गिरी, वो प्रस्तिश करते गिरी, लेकिन उसके पीछे खुदावन का हाथ था।
और यरू की दीवार कैसे गिरी? अगर बाहर से कोई जोर लगाता है तो दीवार किधर गिरती है? अगर बाहर से जोर लगाए तो दीवार किधर गिरती है? अंदर की तरफ। लेकिन ये दीवार बाहर की तरफ। हालेलुया, थैंक यू। इसलिए कि बनी इसराइल ये ना कहे कि मेरे ज्यादा सांस बजाने की वजह से दीवार, बल्कि यहोवा खुदा ने अपना हाथ बुलाया। आमीन। तो आज तमाम दीवारें गिराने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हमने उसकी प्रस्तुति कैसे करनी है? आज वहां के रसूला दलेर बन के असी गजिए यहोवा दे शेर बन के। हालेलुया। अपने लबों को खोलना है, अपने हाथों का भरपूर इस्तेमाल करना है। आमीन।
बाजी बन के गजना है हालेलुया ते हालेलुया दी आवाज ही अन्नी घट है हालेलुया 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 Praise the Lord. हालेलुया सिस्टर नाकी से रिक्वेस्ट है कि वो प्रशिक्षण के अनुसार की हजूरी के लिए दुआ करें। धन्यवाद मेरे पिता, हम सबके पिता, ऐ कुदरत के मालिक, ऐ अब्दी बादशाह और राजों के राजा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्य करते हैं। ऐ खुदा, तुझे धन्य आंखें, मेरी जान धन्य हो गई मेरे खुदा बाबा। धन्यवाद प्रभु, हमें सबको एकत्रित करने के लिए प्रभु, ये जो समय तूने दिया हमें खुदा, हम इसमें मुबारक हो जाए खुदा। तेरे गीत, तेरे भजन गाते हुए तुझे मन भावन हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, तुझे पसंद आ जाए सब खुदा, और आत्मा और सच्चाई से खुदा बाप तेरे आगे अपने आप को रखते हैं खुदा, हम पीछे होते हैं परमेश्वर। ऐ खुदा, तेरी मर्जी हम पे पूरी हो मेरे ये खुदा, जैसा तू चाहे हमें चला, हमें वफादार बना। ऐ खुदा, हम तेरे भी गीत भजन गाते गाते प्रभु तुझे भाते जाए और बंधनों से छुटकारे होते जाए। ये खुदा, हम आत्मा में बढ़ते जाए और तेरे मजे में खुदा बाप अपने जुम्मश करते जाए खुदा बाप। ऐ खुदा, हमें रूहानी कुव्वत से भर, अपनी बरकत से भर मेरे खुदा बाप, तेरी हजूर में खुदा हम अपने आप को पवित्र करते जाए और खुदा हम अपने आप पे जयवंत होते जाए खुदा। ऐ मेरे खुदा, हमें सिखा, हमें बढ़ा और तुझे हम पसंद आए, ऐसा हमें बना। ये सब हम जितने भी भजन उस्तत तेरी प्रसिद्ध करें खुदा बाप, तुझे पसंद आए। मांगते हैं तेरा गहरा मसा इसमें और बढ़ता जाए और पा लेते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार हालेलुया। हमारा खुदावंद जब जमीनी खिदमत कर रहे थे तो बड़े बड़े काम करे, कोड़ियों को पाक साफ करते, अंधों को आंखें देते, जन्म के लंगरों को चलाते, कुबरों को सीधा करते, टुंडों के हाथ और पांव नए कर देते, मुर्दों को जिंदा करते। सारी भीड़ जो उसके साथ होती थी वो बहुत हैरान होती थी हालेलुया कि ये खुदा का बेटा कोई कहता था, कोई नबी कहता था, कोई एलिया कहता था उसको। हालेलुया। तो सारी भीड़ क्या होती थी? हैरान होती थी। उसके शागिर्द भी हैरान होते थे, फकीर फरीसी भी हैरान होते थे। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं, हैरान होकर कहते हैं कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली। हालेलुया। किसी ने मुझे छुआ। शागिर्द कहते हैं तेरे ऊपर तो इतनी भीड़ गिरी जाती है, इतनी भीड़ के दरमियान आपको कहता है कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली। हालेलुया तो जीसस वहां पे रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि किसने मुझे टच किया। हालेलुया तो जब उस औरत ने देखा जिसका 12 बरस से खून जारी था कि अब मैं छुप नहीं सकती हूँ, तो वो कांपती हुई यीशु मसीह के सामने, वो अपना सब कुछ लुटा चुकी थी, रुपया पैसा भी, सब चीजें, लेकिन उसको शिफा नहीं मिली। तो वो आगे पता क्या कहती है, जिथे भी मैनू किसे ने खड़िया, हालेलुया वैद ने मेरा रोगना पड़िया। Oh yes और उस घड़ी वो शिफा पा चुकी थी, इसलिए वो thank you Jesus जिथे भी मैनू किसे ने खड़िया, वैद ने मेरा रोगना न तेरे कोल शिफा मैं ते पावांगी Oh yes खुद तेरे कोल शिफा मैं ते पावांगी। शाफी जी तेरा पता छूके चंगी हो yes Lord hallelujah आज आप भी oh praise you उसका पल्ला छू के ईमान की वसीला से, हालेलुया, क्योंकि उसका भी ईमान था
कि मैं उसको पल्ला ही छू लूंगी, उसको पहलू को छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया।
हालेलुया। जब हम उसके पास आ जाता है, जब हम आ जाते हैं तो वो हमें बरकत देता है। हालेलुया। सिस्टर सुनीता से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज के पाक नाम के लिए दुआ करें और खुदा की भक्ति के लिए पढ़े करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आपके चरण में जब हम आते हैं प्रभु, हर एक इंसान खुद को नम्र होने पाते हैं। आपके चरण में कोई घमंड नहीं कर सकता, कोई अपना पाप को प्रभु छुपा नहीं सकता, कोई अपना मन को छुपा नहीं सकता प्रभु। आप सब कुछ देखते हैं, आप सब जानते हैं प्रभु। हर एक इंसान चाहे वो गिरजाघर आए, बाइबल पढ़े, प्रार्थना में लगे, कोई भी मीटिंग में जाए प्रभु, खुद को जब परमेश्वर आप जानते हैं, वो अगर जब तक प्रभु आपके ऊपर मन ना लगाए प्रभु, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी प्रभु। आपका बरकत ही उसे चंगा करेगा, आपका बरकत ही उसे क्षमा करेगा, आपका बरकत ही उसको प्रभु आपके चरणों में लेके आएगा और प्रभु हमेशा आपके सम्मुख में पवित्र खड़े होने के लिए प्रभु उसे अगुवाई करेगा। आज का ये उपासना परमेश्वर आपकी ओर से है। कितने लोग सालों साल प्रभु गिरजा चलते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, सब कुछ करते हैं पिता, लेकिन परमेश्वर आप ये कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर हूं कि नहीं, झांक के देखो। मेरा पवित्र आत्मा तुम में बसा है कि नहीं, ये देखो, जांच करो। मेरा वचन हमेशा तुम्हें कहता रहता है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं जल्दी आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। परमेश्वर प्रभु आज का ये दिन फिर से एक मौका हर एक जन के लिए प्रभु, आप जितना समय हम यहाँ पे बिताएंगे प्रभु, एक दूसरे के लिए नहीं प्रभु, बल्कि आपके लिए, आपका महिमा के लिए परमेश्वर प्रभु। आपने ये दिन दिया है, हमारे लिए रखा है प्रभु, इसमें हमको जो भी हमें छोड़ना है, जो जीवन में प्रभु जो पाप सुधार हमें करना है प्रभु, ये सब कुछ प्रभु यहीं पे रख के हमको चलना है पिता। ये नया साल आपने दिया है प्रभु, ये नया साल में प्रभु इसलिए दिया है प्रभु, नया मन आपकी प्रभु साथ है कि आपका पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर चले। दया करो, आशीष करो सबको प्रभु, अनुग्रह सहायता मदद करो। वचन में स्तुति आराधना हर एक में प्रभु सिर्फ आपका महिमा होती रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आपकी भरपूर क्लैपिंग में पास्टर अंकित और आज का मैं आप सब आने वालों को खुदा के घर में आज खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र है, जैसा कि हम अभी गीत भी गा रहे थे कि मैं वड्डी गवाही नाले जावांगी, मैं वड्डी गवाही नाले जावांगा। तो आज ये सबसे बड़ी गवाही है कि आप उसके घर में बैठे हो। हालेलुया। खुदा ने आपको सांसें बख्शी है, खुदा ने आपको जिंदगी दी है, ये सबसे उत्तम और बड़ी गवाही है आपकी लाइफ में। आमीन। सो मसीह यीशु के बबरकत जलाली पाक और कीमती नाम में आप सबों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। मैं दुआस करती हूँ कि जितने लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे इस घर में, खुदा के घर में, चर्च में आए हैं, वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। सो मैं सिस्टर ज्योति को, इमरान को और सिस्टर अलवीना से कहूंगी कि वो इन सबको गिफ्ट पेश करें। हालेलुया।
इमरान, सिस्टर अलवीना एंड सिस्टर ज्योति आएंगी। आगे आ जाए भाई, आप भी। आपको मिल गया भाई को दो। हालेलुया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हम आपको वेलकम करते हैं। हालेलुया। सो आइए, मैं चाहती हूँ कि सब अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। हम अभी गीत भी गा रहे थे कि 80 गजने यहोवा दे शेर बन के। तो शेर बैठ के गरजता है क्या? नहीं, खड़ के। शेर कैसे गरजता है? खड़े हो गए। खड़े होकर, एक्टिव होकर, अटेंटिव होकर। लेकिन हम तो बैठ के गीत गा रहे थे 80 गजने। कभी जंगे बैठ के भी लड़ी जाती है क्या? नहीं। खड़े होकर, तैयारी के साथ, खुशी के साथ। यस, आमेन। सो जितने लोग अपने साथ खुदा का पाक कलाम लाए हैं वो मेरे साथ निकालिएगा। मुकाशवा की किताब, उसका 21वां बाब, बुक ऑफ रेवलेशन, लास्ट बुक है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 21 एंड वर्स 1 to 8 हम आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे कि आज खुदा का रूह, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। आज खुदा का कलाम और खुदा हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं। आमेन। सो हम 2 तलावत करेंगे। जिसको भी खुदा का पाक रूह उभारता है वो कलाम पढ़ने में हमारी रहनुमाई कर सकती है या कर सकता है। यस। ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। आमीन। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਲਿਖ। प्लीज आमीन। अब हाफ आप पढ़ दीजिएगा प्लीज। 5 से जी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस जीव में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आमेन, आमेन जी। दूसरा आप उर्दू में भी पढ़ दीजिएगा। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो।
फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उसके साथ सुन्नत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आवो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनोने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत प्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगी और ये दूसरी मौत होगी। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन आमीन। अजीजों आप सब जानते हैं, सब अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू। खुदावन आप सबों को बरकत दे। हम सब जानते हैं कि हम सब ने एक नए साल में कदम रख लिया है। श्योर? हम न्यू ईयर हमने बड़ी धूमधाम से न्यू ईयर मनाया है। नए साल की खुशियां हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। हम नहीं जानते कि इस नए साल में हमें क्या क्या चैलेंज पेश आ सकते हैं, क्या क्या वाकयात हमारे साथ हो सकते हैं। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कल की बात कोई नहीं जानता कि क्या हो जाएगा। आमीन। अजीजों, हमारी अपनी जिंदगी के साथ क्या होगा हम ये भी नहीं जानते, लेकिन हमारा फ्यूचर किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में, यहोवा खुदा के हाथों में है। वो हमारे कल को, वो हमारे आज को जानता है। दे आर इन हैंड आवर लॉर्ड। हमारा फ्यूचर जो है वो लॉर्ड के हाथों में है। वो हमारे फ्यूचर को जानता है कि मीनाक्षी का, सिस्टर ज्योति का, सिस्टर अलवीना का, सिस्टर भाई सोनू का फ्यूचर कैसा होगा हम खुद नहीं जानते। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि हम नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होंगे। हालेलुया। लेकिन जितने लोगों ने यहाँ पर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और वो ईमान रखते हैं कि हम यीशु के पैरोकार हैं, हम उसके डिसाइपल हैं, हम उसके अंदर जिंदगी गुजारते हैं, तो समझें उनका फ्यूचर खुदा ने बहुत ही नाइस और अच्छा बना दिया। आमीन। देखें, हम जो करते हैं हमें इल्म में होता है। हम लाइफ में क्या करते हैं, हमने क्या कुछ बोया है। अगर मैं चाहती कि मैंने ये धनिया लगाया है, मैंने आम का बूटा लगाया है, तो मैं जानती हूं मैंने कौन सा पौधा बोया है। तो हम आज जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सब अपने कामों से वाकिफ हैं कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में क्या कुछ किया है। हमें रिपेंट करना है, हमें तौबा करनी है। जो तक नशीन है, आओ सब उसकी शुक्रगुजारी करें और भरपूर तालियों के साथ उसकी तारीफ कीजिए। हालेलुया। ये कम है उसके जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, आज इस नए साल पे मैंने बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी। आप लोगों की तरह ये जो नौजवान इस वक्त खुदा के घर में बैठे हैं, कुछ लोगों को नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक होता है। बेटियों को, बेटों को बुक्स पढ़ने का, रिलीजियस बुक पढ़ने का, ट्रेजेडीज नॉवेल पढ़ने का बड़ा शौक होता है।
तो जब मैं इस बुक में पढ़ रही थी तो ये लड़का जो है ये एक किताब पढ़ रहा था। स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहती हूँ। और स्टोरी के अंदर एक हीरो होता है और ये लड़का, इसकी सारी इस लड़के की तवज्जो जो है वो बुक खींच लेती है, वो स्टोरी खींच लेती है। आप जानते हैं कि जब आप टीवी में कोई मूवी देख रहे हो, जहां आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आप चाहते हैं कि आप उसके एंड तक जाएं कि एंड में क्या होता है, क्या नतीजा अखज़ किया जाता है, क्या इसका आखिर होगा। तो ये लड़का भी जो है आधी रात हो गई। आपको पता है माँ कितना फिक्र करती है, मेरा बच्चा अभी सोया कि नहीं सोया, मेरी बेटी अभी सोई है कि नहीं सोई। सो इसकी माँ जो है देखा कि इसके कमरे की लाइट ऑन है। इसकी माँ गई, दरवाजा नॉक किया, अरे बेटा तू अभी तक जाग रहा है, सो जा, आधा सुबह फाड़ लेना। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा तजस्सुस था, उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं क्यों ना आखिर तक इस स्टोरी को पढूं ताकि मुझे कुछ मिल जाए। तो वो क्या करता है, वो उस हीरो के बारे में जो है वो फटाफट से माँ ने जब कहा तो वो आखिरी सफात को पढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो आखिरी सफात में पढ़ता है तो जिस हीरो के बारे में वो पढ़ रहा होता है, अजीजों, वो हीरो बड़ी मुसीबतों में पड़ा हुआ होता है, वो जंगे हार जाता है और वो ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब वो आखिरी सफे पर उसके बारे में, उस हीरो के बारे में पढ़ रहा था, उसने जल्दी जल्दी से आखिरी लाइनों को, आखिरी लफ्जों को पढ़ा और देखा कि वो तमाम आजमाइशों पर अब गालिब आ चुका है। उस लड़के ने जो बुक पढ़ रहा था, उसने अपने ही ख्याल में उसने तसव्वुर किया कि मैं उससे बात कर रहा हूं। उसने क्या उस हीरो से बात की, उसके जहन में था कि इस शख्स को अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता। वो कहता है, अरे मेरे भाई, तू अपने मुस्तकबिल की फिक्र ना कर, तू अपने फ्यूचर की फिक्र ना कर, तू मरेगा नहीं बल्कि तू जिंदा रहेगा, तू कामयाब होगा। वो उसका हौसला बढ़ाना चाह रहा था, वो उसे बताना चाह रहा था। सो इसी तरह आज इस बाइबल मुकद्दस, आज खुदा का कलाम जो हमें दिया गया है, हम इसके आखिरी सफात में देखते हैं कि हमारे लिए एक नई जिंदगी है, हमारे लिए एक नया मुस्तकबिल है। मैं चाहती हूं, आपको इनकरेज करना चाहती हूं कि आप भी कोई नावल ना पढ़िएगा, आप इस जिंदगी देने वाली किताब को पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपको एक नया मुस्तकबिल नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको एक नई उम्मीद आनी शुरू हो जाएगी। और आपने अभी मेरे साथ मिलकर पढ़ा है कि ये यूहन्ना जो खुदावन यीशु का शागिर्द था, ये पतमस के जजीरे में, ये कैद की हालत में था, जब उसको ये खुदावन का भेद मिला, जब उस पर ये प्रोफेसी खुली, जब उस पर ये अया हुआ कि आने वाले लोगों का फ्यूचर क्या होगा। मत घबराया करें, इस साल हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, इस साल इस दिन हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। मुसीबतों का आना, आजमाइशों का आना हमारे ईमान को बढ़ाने की निशानी है। हालेलुया। आप जितने भी, आप जब कलाम पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि खुदा के लोग किन किन मुसीबतों से गुजरते हैं, किन किन हमलों से वो गुजर के यीशु मसीह पर अपना फोकस करते और उनकी राहें यीशु हमवार करता चला जाता है, उनके रास्ते सीधे बनाता जाता है। जैसे जैसे हम खुदा के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, हम उसके साथ चलते चलते वो हमारी जिंदगियों में कुछ नया ही कर देता है। यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द था, पतमस के जजीरे में जब ये कैद की हालत में था, वो यहाँ लिखता है कि खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब हम देखेंगे कि खुदा किनके साथ रहेगा। मेरे अजीजों, मुस्तकबिल में हमने पढ़ा कि एक मुस्तकबिल जो है लास्ट वर्सेस में, वो बड़ा हॉरिबल है, बहुत खौफनाक है। वो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि हर इंसान
माँ के पेट से जन्म लेता है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जो खुदावन में नए सिरे से पैदा होते हैं वो 2 जन्म लेते हैं। यस, एक रूह से पैदा होते हैं, नए सिरे से अपनी पुरानी जिंदगी उतार के अपनी नई जिंदगी यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं। और एक हम माँ के पेट से, माँ के बातन से बाहर निकलते हैं। तो कितने जन्म हुए दुनिया में? 2 जन्म उनके होते हैं जो यीशु के साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। सो वो एक मुस्तकबिल जो है वो बड़ा खौफनाक है। ये उन लोगों का है जो बुज़दिल लोग हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते, जो अंजील के बारे में बोल नहीं सकते, दुखों और मुसीबतों से डरते हैं। ये मुस्तकबिल किन लोगों का है? जैसे हमने लास्ट वर्ष में पढ़ा है, बेईमानों, गुनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों और जादूगरों का है। जादूगर, बुतप्रस्त, जो बुतों की प्रस्तिश करते हैं, जिनमें कोई जान, कोई कुव्वत नहीं होती। आप जो बुतों की प्रस्तिश करते हैं, हो सकता है कि वो इस पौधे को, इस राइस को मारना शुरू कर दे, लेकिन ये कुछ नहीं देगा। देता वही कुछ है जो जिंदा है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लेता है। बेजान चीजें कुछ नहीं दे सकती। जो मट्टी तले दबे हैं वो आपकी कुछ सुन नहीं सकते। सुनता वही है जो लाइव होता है। मुर्दे कभी भी सुन नहीं सकते। फिर क्यों बुतों के पीछे भागते हैं? कलाम हमें बताता है बुतों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है। उनका अंजाम भी आज आपने पढ़ लिया है कि उनका मुस्तकबिल जो है, उनका अंजाम जो है वो क्या होगा? आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये है उन लोगों का अंजाम जो बुज़दिल हैं, जो खुदा के साथ हम कलाम नहीं होते, जो खुदा के साथ बातचीत नहीं करते, जो उसकी हजूरी में नहीं आते। क्योंकि अगर यूहन्ना की किताब में पढ़ें तो वहां लिखा है कि स्वर्ग में थोड़े ही लोग जाएंगे। तंग रास्ते पे चलने वाले थोड़े लोग होंगे, लेकिन खुले राह पे चलने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। मत समझिए कि ऐशो इशरत की जिंदगी आपको बचाएगी। ऐशो इशरत करने वाले लोगों को उनकी ऐश नहीं बचा सकती। आज ये मेरे इल्फाज साथ लेके जाइएगा। अगर कोई बचा सकता है तो यीशु अल मसीह, जिसने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान फिदिया में दे दी, जो उसके खून से धुल चुके हैं, वही स्वर्ग में जाएंगे। उनका मुस्तकबिल आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा। ये तो बुज़दिलों का है जो घिनौने काम करते हैं, एबनोमेशन, बुरे काम करने वाले, कराहियत करने वाले, नफरत अंगेज काम करने वाले, गलीज काम करने वाले, शायद आज भी इस दुनिया में मौजूद है। अजीजों, समटाइम फाइनेंशियली स्पीकिंग होती है। जैसे कोई फाइनेंशियली तौर पे कोई बंदा स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसको बड़ा मान होता है, लेकिन उसके पास सिर्फ फाइनेंशियल फैसिलिटी होती है, उसके पास यीशु मसीह और निजात नहीं होती। वो सिर्फ बल्ले बल्ले अपनी दौलत पर, अपने बड़े घर पर, अपने महल पर गुमान करता है। लेकिन इसके बदले अगर आप देखें, एक ईमानदार जो निजात याफ्ता है, जिसके पास खुदा का पाक रूह है और वो यीशु के लहू से धुल चुका है, वो चाहे छोटे से घर में भी क्यों ना रहे, वो रूह की शादमानी में रहता है। और वो जानता है कि मेरा फ्यूचर कैसा है, क्योंकि उसे पता है उसके पास एक जिंदा उम्मीद है। तो मैं चाहती हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, इस साल में अपने आप को यीशु को दे दीजिए। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हर दिन उसके नाम से शुरू कीजिए, हर रात उसके नाम से करके सोइए, उसके सपूर्ण अपनी रूह, अपनी जान, अपनी बदन उसके हवाले करके सोइए। अजीजों, जिसके पास रूहुल कुद्स की शादमानी होती है, वो दुनिया के करोड़पति लोगों से कई दर्जे बेहतर होता है। वो गीत भी हम सुनते हैं ना, लोकां नू मान हुंदा दौलतां ते शोहरतां दा, मैनू ते मान है मसीहा दा। हमें
हमें सिर्फ मसीह यीशु पर फख्र होना चाहिए, हमें यीशु मसीह पर ईमान होना चाहिए। फिर गौर से सुनिए, बुज़दिल, बेईमान, गुनौने काम करने वाले हरामकारों की जो जगह है वो कहाँ होगी? उस आग की झील में जो कभी भी बुझने नहीं पाएगी। और ये दूसरी मौत है। मौतें भी 2 तरह की हैं, बल्कि 3 तरह की हैं। इस पर भी किसी दिन हम सीखेंगे। एक मौत तो ये है जो हम फिजिकली तौर पे मर जाते हैं, एक मौत है रूहानी मौत, और एक मौत है अबदी मौत, हमेशा की मौत। फिर आप जिंदा नहीं होंगे। अभी तो हमें ईमान है कि यीशु मसीह जब अदालत करने को जमीन पर आएंगे और कब्रें अपने मुर्दे दे देंगे, समुंदर अपने मुर्दे दे देगा। अभी हम जीवित हो जाएंगे, अभी हम जिंदा हो जाएंगे, लेकिन जो करताबसी कीते होंगे ना, फिर उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा कि इस बच्चे ने स्वर्ग च जाना है या इन्हें आग ते गंधक दी झील च जाना है। अजीजों, ये नया साल जो है ये हमें मौका देता है। लास्ट जब मैसेज मैंने दिया, हम सब मिलकर सीख रहे थे, तो मैंने बताया था कि वक्त भी हमें वक्त देता है कि हम बदल जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। और ये खुदा के रूह ने मुझे किसी ने नहीं सिखाई, खुदा के रूह ने मेरे से बात की कि वक्त भी लोगों को वक्त देता है कि वो अपना वक्त बदल ले। जब आप वक्त बदलेंगे तो खुदा आपको, आपके हालात को बदल देगा। लेकिन खुदा का शुक्र है उसकी मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यूहन्ना की इंजील में लिखा गया है, जब हम गुनाह में थे तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज यू जीसस। इस तरह जब हम उस पर ईमान रखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, खुदा उनके सब आंसू क्या करेगा? पोंछ डालेगा, सब कुछ नया बना देगा, वो आबे हयात से मुफ्त पिलाएगा। मेरे अजीजों, नया साल ऐसे लोग जो बेईमान हैं उनके लिए सिर्फ तारीख, उनका सिर्फ साल बदलना होता है, तारीख की तब्दीली होती है। वो सिर्फ जैसे 2025 था वो लिख देंगे 2026, इसके अलावा वो कुछ नहीं, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन याद रखें, जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए तारीख नहीं बदलती बल्कि उनका बातिन बदल जाता है, उनका दिल तब्दील हो जाता है, उनकी फितरत तब्दील हो जाती है, उनकी आदतें तब्दील हो जाती हैं, जो यीशु के साथ जुड़ जाती है, जो गुनौने काम नहीं करते। ज़बूर हम गाते भी हैं, बेस बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। शोशा वाले कपड़े पहन के आप अच्छे नहीं लगेंगे जब तक आपका दिल रोशन नहीं होगा। अगर आप अपने चेहरों पर आज रौनक चाहते हैं, नूर चाहते हैं, तो अपने दिल को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, उससे मोहब्बत करके देख लीजिए, खुदा ऑटोमेटिकली आपके रास्तों को सीधा करता, आपको कामयाबियों से हमकनार करता चला जाएगा। अजीजों, कलाम पाक यशाया नबी के सहीफे उसके 43 बाब 18 से 19वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर खुदा कहता है कि अपने माजी को भूल जाओ, माजी की बातों को याद ना करो, ओनू पीड़ी डंडा लेके ओदा पीछा ना करो, अपने माजी को छड़ दियो, उससे बाहर निकल आओ। माजी के बहरानों से, माजी के हर्ट से, माजी की तकलीफों से खुदावन यीशु आपको निकालना चाहता है। कदीम और पुरानी बातों को सोचते ना रहो, फिक्र ना करो कि हमारे साथ क्या होगा। मत्ती की इंजील में लिखा गया है, कल की बाबत फिक्र ना करो, काफी है। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो सारी चीजें आपको इनाम में मिल जाएंगी। हमें सबसे पहले क्या करना है? यीशु मसीह को, उस रास्तबाजी को ढूंढना है।
फिर सारी चीजें हमारे आगे आगे चलना शुरू हो जाएंगी। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं आपको अपनी गवाही दूंगी नेक्स्ट, कि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागी थी, पैसा मेरे पीछे भागता था। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी लाइफ में। मैंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया। मेरा बिजनेस था, 2 पार्लर थे मेरे। खैर इसको अभी बंद करते हैं, हम कलाम में आगे बढ़ते हैं, मैं गवाही अपनी आपको दूंगी। अजीजों, कभी भी अपने माजी को याद मत कीजिए। जो माजी को याद करते हैं वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन जो उसको तर्क कर देते हैं, खुदा उनको एक नया और रोशन मुस्तकबिल दिखाना शुरू कर देता। आमीन, आर यू एग्री? खुदा ने अहद में उनको नया मखलूक बना देता है, उसको नई जिंदगी दे देता है। और यशायाह 43 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा कहता है कि जो लोग सहरा में हैं, सूनी जिंदगी गुजार रहे हैं, गमों में जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं उनको न्याय ही बना दूंगा। खुदा सहरा में पानी की नदियां बहा देता है। खुदा पहाड़ों से पानी के चश्मे फूट निकालता है। ये खुदा की कुदरत है। अजीजों, जैसे उस सामरी औरत को देख लीजिए। सामरी औरत की कहानी से आप सब वाकिफ है ना? जब यीशु मसीह उस कुएं पे आते हैं, ओ कहते ना जिन्हों पंजाबी च शिकर दोपहरी, यीशु मसीह उस कुएं पे बैठते ने, तो आप सब जानते हैं, अपनी स्टोरी को बारहा बार पढ़ा है कि सामरी और यहूदी की आपस में चुपकलश रहती थी, नफरत करते थे, वो कराहियत करते थे। वो यहूदी सामरियों से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, लेकिन यीशु भी तो यहूदी था। लेकिन उस औरत का मुस्तकबिल संवरने वाला था। उस औरत को यीशु मसीह ने जब कहा कि मुझे पानी पिला, तो वो क्या कहती है? तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से क्यों पानी मांगता है? वो कहता है कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी पिला देता। वो अभी हमने मुकाशफा की जो आयतें पढ़ी हैं, इसमें हमने पढ़ा कि वो आबे हयात से मुफ्त पिलाता है अपने लोगों को। आबे हयात यानी हमेशा की जिंदगी का पानी। वो रूहुल कुद्स पिला देता है आपको, वो दरिया बहा देता है आपकी जिंदगियों में। अजीजों, सामरी के अंदर भी माजी चल रहा था। वो कहती मैं तो सामरी हूं, लेकिन जब यीशु ने उसे कहा, उसके शौहर के बारे में बात की, तो उसने कहा मैं बेशौहर हूं। खुदावन यीशु से कहता है कि तू खूब कहती है, 5 तो तू कर चुकी और जो अब तेरे पास है वो भी तेरा नहीं। और जब उस औरत ने ये सुना तो उसे लगा ये तो कोई नबी मालूम होता है, ये क्रिस्तुस है। वो भागी भागी अपने गांव में गई और 3000 लोगों को ले आई और यीशु मसीह से मुलाकात करवा दी। ये है उसकी बड़ी गवाही। अजीजों, यीशु मसीह उस कुएं पर इसलिए गए कि उसकी जिंदगी बदल जाए। आज यीशु मसीह हमारे और आपके दरमियान चल फिर रहा है। वो हर एक के दिलों पर निगाह कर रहा है। कौन मेरे करीब आ रहा है, कौन मेरे करीब आ रही है। आज यीशु मसीह आपको आबे हयात से मुफ्त पिलाना चाहता है। अजीजों, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि नया साल उनके लिए है जिनके दिल यीशु के लहू से धुल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए तरीका बदलना होता है। देखें, यीशु ने एक और बड़ा खूबसूरत काम किया। यीशु ने हमें एक नई पहचान बख्श दी, हमें न्यू आइडेंटिटी दे दी। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी पुरानी आइडेंटिटी सब जानते हैं क्या है? कि ये सारी पुरानी आइडेंटिटी, मेरे साथ रहिए, मिलके सीख रहे हैं हम। पुरानी आइडेंटिटी क्या है हमारी? या पापी, गुनाहगार, खुदा के दुश्मन, शहवत परस्त, नाफरमान। जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो नाफरमानी हुई, बाग अदन से बाहर निकाल दिए गए। ये है उनकी पुरानी आइडेंटिटी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने हमें नई आइडेंटिटी क्या बख्श दी? पहला पत्रस, घर जाके पढ़ लीजिएगा, पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि तुम एक बर्गज़ीदा नस्ल,
खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें गुनाह से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आता है। ये नई आइडेंटिटी सिर्फ यीशु ही दे सकता है, ये मौजूदा सिर्फ यीशु ही कर सकता है, और किसी के पास ये काबिलियत नहीं है। और लास्ट में हम देखते हैं नई शहरियत के बारे में। वो हमें एक नया शहर दे देता है, वो हमें एक नया मुल्क दे देता है। फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत में है, मगर हमारा वतन कहां पर है? अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, स्वर्ग में है। हमारा वतन कहां है? स्वर्ग में है, और हम उसके आने के इंतजार में हैं। हर ईमानदार नए सिरे से पैदा होने वाले शख्स की यहाँ पर बात कर रहा है। वही स्वर्ग में जाएंगे जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जो रूहुल कुद्स से अपने अंदर उसको ले चुके हैं, जो यीशु के लहू से धुल चुके हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, जिन्होंने शैतानी कामों को तर्क कर दिया। ये है आपकी नेशनैलिटी। अजीजों, एक खादम, सिर्फ 2 मिनट लूंगी। एक खादम उसकी बीवी किसी मुल्क में नेशनैलिटी से मिलती है, और वो कहते हैं जब हम ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके अपने मुल्क की आइडेंटिटी काट के आपको उस मुल्क की, डच है आई थिंक सो, वहां की आइडेंटिटी दे दूंगा। वो कहते हैं खादिम खुदा के, वो प्रोफेसर है, खुदा के बहुत करीब है। उन्होंने कहा मुझे अपने मुल्क को नहीं छोड़ना, यहां से सीखिए आप। उन्होंने कहा मुझे अपने मुल्क को नहीं छोड़ना, नहीं मुझे किसी और मुल्क की आइडेंटिटी चाहिए। उसकी एक औरत से बात होती है, उस खादम की। वो कहते हैं, वो जाती है तो वो कहती है, पादरी साहब मैं तो यहाँ जन्नत में बस रही हूँ। उसने क्या, अच्छा तुम जन्नत में बस रही हो? जिस मुल्क में तुम रहते हो वहां कब्रिस्तान है? कहती है हाँ है। कहता है स्वर्ग में तो कोई कब्रिस्तान नहीं, वहां हॉस्पिटल है? हाँ जी है। वहां तो ना आंसू होगा, ना मुसीबत होगी, ना आहो नाला होगा। क्या आइडेंटिटी चाहती हो तुम? वो आइडेंटिटी चाहो जो हमेशा की जिंदगी की आइडेंटिटी है। उस शहरियत की बात वो कर रहा है यूहन्ना यहाँ पे। वो देना चाहता है आपको, जहां कोई कब्रिस्तान नहीं, जहां रोना नहीं। वो है आपका असल वतन, वो है आपका असल शहर। अपने यीशु मसीह नासरी के लिए जो आपको लेने आ रहा है अपनी दूसरे आमदसानी में, उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। Because we are citizen in heaven. हम किस शहर के मालिक हैं? अब्दी बादशाह के, अब्दी किंगडम के वारिस हैं हम। पहले वो तो यीशु मसीह तो 2000 पहले से ही हमें आइडेंटिटी दे चुका है। वो हमें बाबरकत नेशनैलिटी दे चुका है, राइट? क्योंकि वहां ना मौत होगी, ना दांतों का पीसना होगा, लेकिन ऐसी अबदी जिंदगी, अबदी बादशाहत उसी को मिलेगी जो उसके हुक्मों को मानता और कलाम पर चलता है। उसके हुक्मों को पीठ पीछे नहीं फेरना। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज अपनी जिंदगियों को चेक कीजिए। ईमान के साथ आज उसकी हजूरी में झुक जाइए। मैं चाहती हूँ जो आज अपने गुनाहों को तर्क करना चाहता है, सब लोगों की आंखें बंद हो और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है या चाहती है तो वो हो सकता है। मत शर्माइए, मत झिझकिए, क्योंकि कलाम बयान करता है जो अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर लानत होगी, और जो अपने गुनाहों को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, उस पर खुदा की बरकत और रहमत नाजिल होगी। आज इकरार कीजिए, खुदावन मैंने पिछली जिंदगी में जो भी गुनाह किए, मैं किसी के साथ ऊंचा बोला, मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, मैं अपने बहन भाइयों से बेजार रहा, मैं अपने खानदान के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ नफरत करता रहा, मुझे माफ कर। अजीजों, आज वो आपके दाएं बाएं खड़ा है, उसका हाथ आपके
आपके सर के ऊपर है, वो आपको अपनी बाहों में लिए हुए है। आज इकरार करके उसकी बरकत को ले लीजिए। आज यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाइएगा यहाँ से। वो आपको खुशियों से और इस साल आपको बरकतों से माला माल करना चाहता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावंद दुआ आज का कलाम जो तूने हमारे साथ किया, बख्श दे के ये कलाम हमारा पीछा करे और हम अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हों, हम इकरार करने वाले हों, ताकि खुदावंद तू दाऊद की तरह हमें कह सके कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। ऐ खुदावंद तू इन सब सुनने वालों पर अपनी रहमत, अपने करम को नाजिल कर। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए इस मीटिंग का लास्ट मिनट रहेंगे और इसी दौरान अपने हदिया जात खुदा के हुजूर पेश करेंगे। वो हमसे बोलता है, हमसे बात करता है, हमसे कलाम करता है, लोगों के जरिए वो कलाम करता है। उसमें ऐसी कुदरत है कि पत्थर भी चला उठते हैं और बताते हैं। वो शीरख्वारों को बच्चों के मुंह से अपनी कुदरत को बयान करता है। जानवर भी बोल पड़ते हैं उसके हुजूर। हालेलुया, हालेलुया। उससे कहेंगे कि खुदा तू आज मुझसे बोल, ये जो आपने कलाम सुना है खुदा तू हमसे बात कर। इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए। बोल 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 मेरे नाल पाकरू। बोल दस जिवें, बोल दस जिवें कदे मूसा नाल क्यों। बोल 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 मेरे नाल पाकरू। अपनी आंखों को बंद करें। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। ये आखिरी दुआ हम करेंगे और पास्टर नित्या से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए। हालेलुया। लेकिन हमने अपनी आंखें बंद करनी है और अपना ध्यान उस जिंदा खुदा की तरफ लगाना है। हालेलुया। और हमने ये समझना है कि वो यहाँ मौजूद है। मेरी आपसे विनती है कि अगर किसी के बदन में कोई तकलीफ है, वो आगे भी आ सकता है और अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी उस जहां पर उसे तकलीफ है वहां हाथ भी रख सकता है। हम उसके लिए दुआ करेंगे। खुदा आज उसको यहाँ रहा करने के लिए, उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए लेके आया है। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। अजीम वफादार खुदा, नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आज सारी मीटिंग के लिए कि खुदावंद पाक ये सुनासी तू हमारे साथ शामिल हाल रहा। तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की। तूने एक रूह जान बदन को अपने रूहल कुस और अपने मसा से लबरेज किया। ए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन तमाम आए गए बेटे बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाइयों बहनों बच्चों के लिए जो तेरे घर में आए, तेरे कलाम को रिसीव किया, तेरी प्रस्तिश जी भर कर की, क्योंकि खुदावंद तू ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। खुदा ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, इस वक्त जितने लोग तेरी पाक हजूरी में खड़े हैं खुदावंद, इनके बदनों में कोई भी कमी है, कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई लाचारी है, कोई दर्द है, अभी और इसी वक्त में यीशु के नाम से हुक्म करती हूँ इस बदन को छोड़ जाए, क्योंकि इन बदनों के लिए मेरे यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी है। ये बदन यीशु तेरे पाक लहू से खरीदे गए बदन है। हालेलुया। ए खुदावंद, तू इन बदनों से, इनकी रूहों से प्यार करता है और खुदावंद तू मौका देता है ताकि ये बदन हलाकत में ना जाए, बल्कि ये रूहें, ये बदन हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और खुदावंद तू इनके साथ साथ रहना चाहता है। तेरे पाक और मुकद्दस फरिश्ते इनके आगे पीछे, इनके दाएं बाएं मांगती हूँ, आज के दिन के जो भी काम करे वो काम बाबरकत हो। और खुदावंद ये साल, ये दिन, ये महीने, ये हफ्ते, ये घड़ियां, ये पल मेरे इन तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए बरकत का बाइस बन जाए। खुदावंद इनको तू ऐसा बना दे, तू ऐसा तराश दे ताकि ये जिससे बात करें वो भी बाबरकत बन जाए। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आज छू ले और बरकत दे। आज के कलाम में तूने बड़ी रहनुमाई की। पाक रूह, मैंने तुझे आगे और खुद को पीछे रखा, क्योंकि तू मेरा अच्छा उस्ताद है, तू मेरा अच्छा टीचर है, तू मेरा अच्छा गाइडर है। खुदावंद तूने मुझे गाइड किया ताकि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं, क्योंकि इंसान में यदि मुझ में कोई खूबी, कोई ताकत, कोई लियाकत नहीं कि तेरे कलाम को पेश करूं। ये तेरा पाक रूह ही है जो मुझे सिखाता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। ए बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ पास्टर कमरान के लिए, सिस्टर मीनाक्षी के लिए, जिन्होंने रूह और जान के साथ तेरी प्रस्तिश की। खुदावंद तू इनको और ज्यादा अपने रूह में बढ़ा, और ज्यादा गहरा मसा अता कर और अपने सुनने वाले बेटे बेटियों को भी रूह से लबरेज कर। खुदा ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू सारी मीटिंग में हमारे साथ रहा। जिन जिन लोगों ने तेरी थैली की तरफ हाथ बढ़ाया, उनके खजानों को खुदावंद, उनके खत्तों को खूब भरे रखना। इनके घरों से कभी मिट्टी में से आटा और कुप्पियों में से कभी तेल खत्म ना होने पाए, और ये जाने हमेशा तुझे इज्जत और जलाल देती रहे। यीशु के नाम में मेरी मिन्नत को सुन और कबूल कर। मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ तेरे ही निजात दहिंदा नाम यीशु के वसीला से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दी, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के हैं। आमीन। अब हमारे अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ कीजिए और इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत,
खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया और कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की आमद सानी तक होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जी खुदा आपको ब्लेस करे।